ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक है गैलेक्सी, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स या फिर ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, क्या कहा जाता है गैलेक्सी को? ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स या फिर ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, क्या कहा जाता है गैलेक्सी को? जल्दी से बताइए, सही आंसर क्या होगा? ए, डस्ट पार्टिकल के समूह को। जी, क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी होती है ग्रुप ऑफ स्टार्स कहलाया जाता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, स्टार्स होता है। अगला क्वेश्चन, बाय विच मोशन अर्थ डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड? पृथ्वी के किस गति के कारण दिन का आर्यन मैम, ये क्वेश्चन MR 10th के लेवल का है या कि यहाँ उससे ज़्यादा है? ओके गर्वित मैम, मेरे घर भिजवा दीजिए, चाहे मेरी मम्मी ना ने बाहर जाने के लिए मना किया है मेरे मैंने को। ओके ठीक है। सो मैं बोलती हूँ हमारे जो चाय वाले भैया हैं उनको बोल देती हूँ कि तुम्हारे घर पे भिजवा दे, भी ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे बच्चों को मम्मी ने मना किया है बाहर जाने के लिए, ठीक है। चिंता मत करो, मैं बोल दूंगी मम्मी को, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके इट्स ओके भाई, इतना तो बनता ही है। चलो सो देखो, हमारे पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के कौन सा, एक तो पृथ्वी जो होती है, एक तो हमारे एक अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, और दूसरा अगर सूरज है और सूरज के जो चारों ओर जो घूमती है पृथ्वी, वो इस तरीके से उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो दो तरह के हमारे पृथ्वी के घूमने का तरीका होता है। एक तो अक्ष पे घूमना, तो जो अक्ष पे घूमती है अपने पृथ्वी, ठीक है, तो उसके कारण दिन और रात होता है जिसे रोटेशन कहा जाता है। और दूसरा, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण हमारे मौसम के अंदर चेंज होता है, यानी कि वातावरण के अंदर जो बदलाव आता है वो हमारे रिवोल्यूशन के कारण आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? अब प्लैनेट्स के बारे में समझना शुरू कर देते हैं कि कौन से पृथ्वी से लेकर, मतलब सन से लेकर जो हमारे अलग अलग प्लैनेट्स आते हैं वो कौन से और क्या हमारे आती है। सबसे पहले प्लैनेट्स के सबसे पहले सूरज से लेकर जो शुरुआत से लेकर जो हमारे प्लैनेट्स आते हैं उनके नाम लिख के बता दो मुझे, ठीक है, उनके नाम लिख के बता दो। जैसे सबसे पहला हो गया सन, जिसे सूर्य कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है मार्स नहीं है, मरकरी है, ठीक है, मरकरी जिसे क्या कहा जाता है? बुध ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा वीनस, ठीक है, वीनस जिसे हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है हमारी पृथ्वी, अर्थ जिसे हम पृथ्वी भी कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी भी कहते हैं। फिर इसके बाद में आती है हमारी कौन सा? हाँ, मंगल ग्रह, ठीक है, मार्स जिसे मंगल कहा जाता है, ठीक है, मंगल। और फिर बाद में हमारे एक एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट आती है, ठीक है, बहुत सारे तारों मंडल का एक समूह आता है। और देन हमारे कुछ अलग प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो पहले इन प्लैनेट्स को समझ लेते हैं। देन हमारा जुपिटर। तो एक बार इन प्लैनेट्स को समझते हैं, इन प्लैनेट्स की खास बात देखते हैं। सबसे पहले आया जी, तो सबसे पहले आया बुध ग्रह। बुध ग्रह की खास बात क्या है कि सूरज से सबसे ज्यादा नजदीक है, वो तो आपको पहले से ही पता चल गया। दूसरा, बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है जी। आर्यन मैम, फिजिक्स से MR मैराथन हो जाएगी? अयान कह रहे हैं मैम फिजिक्स से MR का मैराथन पैसिफिक कब आएगा? पैसिफिक या स्पेसिफिक? MR स्पेसिफिक। बच्चे अगर आप MR की तैयारी कर रहे हो या SSR की, दोनों की तैयारी हो जाएगी बच्चे। वो मैंने जो फिजिक्स की मैराथन ले रखी है, ठीक है, कोई अलग मैराथन नहीं आएगी, मेरे को दोनों को करवाना होता है, ठीक है।
कुछ एक क्वेश्चन है जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, और मैंने 90% जो क्वेश्चंस है वो आपके एमआर और एसएसआर मतलब जो एमआर से हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस एमआर से ले रखे हैं, क्योंकि एमआर के रिपीटेड क्वेश्चंस है, मतलब ये मान लो कि एसएसआर के अंदर भी एमआर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस एमआर के आ रहे हैं। जी बताती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ। शुक्र ग्रह की बात करते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह क्या है, ये हमारे पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जुड़वा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के शेप और साइज में सेम होता है, शेप और साइज में सेम ही मिलेगा, यानी कि पृथ्वी जैसा पृथ्वी का शेप और साइज है वैसा ही वीनस का भी है, यानी कि शुक्र का भी है। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। गर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिलती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में, और दूसरी मिलती है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके कारण ये जो है शुक्र ग्रह जो है वो हद से ज़्यादा गर्म रहता है। इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड तो ऑब्वियसली गर्म ही होएगा। एंड देन वीनस जो है उसकी खास बात क्या आती है, वीनस जो है उसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। तो हमारा पीला ग्रह कौन सा हुआ, वीनस। देन नीला ग्रह किसे कहा जाता है, आप लोगों को अच्छे से पता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है, हमारा नीला ग्रह। सो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पे 70% हिस्सा पानी है, ठीक है। देन मार्स आता है, मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह। सो लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। इन सभी के प्लैनेट्स को, ये सारे के सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, या तो इनर प्लैनेट्स बोल लो या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल लो, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, या तो इनर प्लैनेट्स कहा जाता है या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये है एक हमारा एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट आती है, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट आती है। सो ये एस्ट्रॉइड्स की जो बेल्ट होती है, एस्ट्रॉइड की बेल्ट होती क्या है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं बेसिकली तारे ही होते हैं, मतलब एक ऐसे प्रकार के तारे ये मान लो जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं, वो होते हैं कि मतलब पत्थर, एक ऐसे पत्थर जो कि सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर काट रहे हैं, बट वो प्लैनेट से बहुत छोटे होंगे, उनको प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर नहीं मान सकते, बट वो क्या करें, प्लैनेट्स की तरह ही सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। सो इसीलिए ये भी जो बहुत सारे पत्थर होंगे ये भी इन्हीं की तरह चक्कर काट रहे होंगे। सो बहुत सारे पत्थरों की एक बेल्ट आती है, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो सबसे पहली बात, लाल ग्रह किसके बीच में आता है, सॉरी एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में आती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति, ठीक है। सो जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के इस तरफ आते हैं सारे अंदर वाले जो ग्रह होते हैं, इसलिए इनको अंदर का ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, या फिर टेरेस्ट्रियल किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जमीन मिलती है, ठीक है। उसके अलावा तुम देखोगे जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यहाँ पे आपको कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, ये गैसियस प्लैनेट है, ठीक है। ये जो प्लैनेट बने हुए हैं ये गैस के बने हुए हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है या तो जोवियन प्लैनेट, ठीक है, जोवियन प्लैनेट, या फिर गैसियस आउटर प्लैनेट, ठीक है, आउटर प्लैनेट, क्योंकि ये बाहर एस्ट्रॉइड प्लैनेट के एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर मिलते हैं। अयान, आई एम रियली हैप्पी कि आपको जो हमारा कंटेंट है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रहा है। जी, और भोला जी और कौन है, करुण जी, आप लोगों को ऊपर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ऊपर दिखाई दे रहा होगा कुछ पिन किया हुआ, वही है, वो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। अभी इस क्लास की नहीं मिलेगी क्योंकि इस क्लास की ऑब्वियसली ख़त्म होने के बाद में PDF मिलेगी, ठीक है। सो वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम सेक्शन के अंदर, ठीक है। और हाँ, अब जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद में कौन सा आता है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं क्योंकि सारे तो ऑब्वियसली नहीं आने वाले। हाँ, जुपिटर के बाद में आता है हमारा कौन सा प्लेनेट आता है, हाँ जुपिटर के बाद में आता है सैटर्न, ठीक है, सैटर्न। जुपिटर क्या है, जुपिटर की थोड़ी सी खास बात बतानी रहेगी। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो बृहस्पति है यानी कि जुपिटर है। और इसकी जो है हमारी जो क्या बोला जाता है, हाँ उपग्रह, इसका एक उपग्रह है जिसे कहा जाता है गायनामाइड, गायनामिड।
तो गायनेमिड जो है वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। बाकी उपग्रह की बात कर ली जाए, जैसे मार्स के है, मार्स के 2 उपग्रह है, फीबोस, ठीक है, फीबोस और डीएमओस। फीबोस और डीएमओस किसके उपग्रह हैं? मार्स के हैं। अर्थ के आप लोगों को पता ही है, चंद्रमा है हमारा, मून तारा, मामा जी। वीनस और मरकरी इकलौते ऐसे हमारे प्लैनेट्स हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। वीनस यानी कि शुक्र और मरकरी यानी कि बुध, इनकी कोई उपग्रह नहीं है, ये बस अपने हिसाब से खाली है बच्चे, ठीक है। पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ बता दिया मैंने। जी मैम, इनका गर्वित मैम, इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है क्या? रिवोल्यूशन और नहीं नहीं, इन सब का नहीं पूछा जाता, नहीं सबका नहीं पूछा जाता टाइम पीरियड, ठीक है। तो वो कोई ज़रूरी भी नहीं है, टाइम पीरियड वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता। दूसरा, मैम पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ बता दिया मैंने, कमेंट सेक्शन के अंदर है, लिंक कर रखा है। मैम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यार मुझे तो दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा? जुपिटर रिवोल्यूशन पीरियड 12 ईयर्स, ओके जी, हाँ ओके, चलो ओके। क्या करूँ मैं? इनको अलग अलग सेक्शन करके बताऊँ क्या? एक एक चीज़ अच्छे से अलग अलग करके बताऊँ क्या? समझ में आ रहा है जो मैंने जैसे लिखा है? बताओ, वरना मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके एक बार बाकी सब बता दो, पंजाबी, काजल, ये सॉरी सोनाली, गर्वित, छोटू, जो भी है आप सब लोग बता दो। मैं दोबारा लिखूँ क्या इसको ढंग से? समझ में नहीं आ रहा क्या? मिक्सर हो गया क्या सारी चीज़ें? मैम सामने से हटो, ये देखो सामने से हटो, ओके हट गई। ये देखो ये ऑर्डर होते हैं। चलो, सैटर्न क्या होते हैं? सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर रिंग्स पाई जाएगी, यानी कि सैटर्न के ऊपर क्या होती है? अलग अलग प्रकार की रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये 3 रिंग्स पाई जाती है और सैटर्न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपग्रह होता है जिसका टाइटन नाम है, ठीक है। टाइटन बहुत ही इंपॉर्टेंट उपग्रह है, ठीक है, सैटर्न का। मैम बताओ, मैम अच्छी नहीं, ओके सोनू, फिर कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो। हिमानी जी, मैडम जी क्या करना है? मतलब ठीक से बताओ मुझे कि क्या करना है, मैं इसको ठीक से और थोड़ा सा मतलब लाइन वाइज बताऊं। जी समझ आ गया जी मैडम जी। हाँ उसकी क्लास ले लूँगी मैम, अयान ले लूँगी मैं, वेरी नाइस, ओके ओके। हाँ सैटर्न के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो उपग्रह होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो प्लैनेट्स, सॉरी प्लैनेट्स नहीं, सैटेलाइट्स जो मिलती है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसकी मिलती है? हमारे सैटर्न की मिलती है, ठीक है। चलो बाकी यार इनके अंदर कुछ अलग से है, बताने वाला नहीं है, पर बता दो अगर मैं दोबारा समझाना है तो। ओके ठीक है, चलो अगली बार से समझ आ गया, ठीक है। चलो ठीक है यार, दोबारा करवा ही देती हूँ, क्या ही दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। चलो एक और होता है, सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की, ठीक है। मरकरी यानी कि जिसे बुध ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मरकरी का कोई उपग्रह, मरकरी और तो दूसरा है वीनस, ठीक है। मरकरी और वीनस इनका ही कोई भी यानी कि शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह, इन दोनों का ही कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये मैं इस तरफ लिखती हूँ, ठीक है जी, इन दोनों का ही कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट्स है, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है, जो सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी है। वीनस ग्रह है जो, वो उसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे CO2 मिलती है और H2SO4 मिलती है। और दूसरा इसको कहा जाता है जी बच्चे, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी मिलता है, पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है,
जुड़वा। तो पृथ्वी का जुड़वा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार और साइज के अंदर, शेप और साइज के अंदर ये क्या है, पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। और गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि CO2 और H2SO4 है, ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। देन आती है हमारी पृथ्वी आती है, ठीक है, और देन उसके बाद में आता है मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह, मंगल, ठीक है, तो मार्स को मंगल कह रही हूँ। सो मंगल ग्रह पे क्या है, मंगल ग्रह के ऊपर इसको लाल ग्रह कहा जाता है, और इसके ऊपर कोई भी, इसके ऊपर दो उपग्रह हैं, फीबोस, फीबोस और डिएमोस, फीबोस और डिएमोस इसके दो उपग्रह हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद में आती है अपनी जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर किसे कहा जाता है? बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। सो बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति है। और इसकी जो है एक बहुत बड़ी क्या है, एक सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है वो गायनामाइड है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, गायनामाइड किसकी सैटेलाइट है? बृहस्पति की है। फिर इसके बाद में आता है सैटर्न, आता है सैटर्न। सैटर्न की खास बात क्या है, इसके ऊपर आपको रिंग्स पाई जाएगी, जो आपको गोल गोल चक्कर से पाए जाते हैं वो सैटर्न के ऊपर पाए जाते हैं। और सैटर्न का एक उपग्रह है जिसे टाइटन कहा जाता है, ठीक है, टाइटन, इसके ऊपर भी रिंग्स पाई जाती है। फिर उसके बाद में आता है यूरेनस, यूरेनस जिसे अरुण ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, अरुण ग्रह भी कहा जाता है। और देन आता है आपका नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, नेपच्यून को ग्रीन स्टार भी कहा जाता है, ग्रीन स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, हो गया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हो गया अपना जुपिटर हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है। चलो अब तो हो गया होगा जी। सोनू जी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मत देखो क्लास, पर इस तरीके से भी ये मत करो, ठीक है। हाँ, सबसे छोटा ग्रह यही है। चलो, इन विच डायरेक्शन डज अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस? पृथ्वी जो अपनी दूरी पे किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व से, दक्षिण से उत्तर से, या पूर्व से दक्षिण से? तो पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज किसे जिसे कहा जाता है? काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज या फिर जैसे मतलब बोला जाता है कि क्लॉक की दिशा के उल्टी विपरीत घूमती है, क्लॉक की उल्टी विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? इनमें से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है? शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह या शनि ग्रह? सबसे चमकीला ग्रह, जी जल्दी से बताइए, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? चलो, तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? अच्छा, मैं वो बताना तो भूल गई, दो तीन चीजें, रुको रुको। इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है, वीनस को पीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी तो नीला, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला क्योंकि पानी ज़्यादा मिलता है, 70% वाटर है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और भी कोई रंग बच गया क्या? चलो ठीक है, रंग नहीं बचने चाहिए ना, हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, ब्राइटेस्ट हो गया। उसके बाद में हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र? तो ऑब्वियसली सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है, सूर्य ऑब्वियसली एक तारा है, सबसे बड़ा तारा है। अगला क्वेश्चन, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म, मंगल, यूरेनस, वीनस या जुपिटर? सबसे गर्म, अच्छा बोला जी, थैंक यू सो मच जी। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अब सही आंसर क्या है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा है हमारा? शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है जी। सही बताया ना? हाँ, गर्म ग्रह है वीनस।
हाँ, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के सबसे ज़्यादा निकट कौन सा है? शनि है, पृथ्वी है, बुध है, तो ऑब्वियसली बुध है, मरकरी है सबसे छोटा और सबसे नियरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इक्लिप्स इज फॉर्म्ड व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ? कब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा बन जाता है, कौन सा ग्रहण लगता है? ये मान लो आपका हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है और ये हमारा सूरज है, ठीक है, सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ गया, ठीक है, मून आ गया, तो अब इनके बीच में जब लगता है तो क्या लगेगा, कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, पृथ्वी ग्रहण लगेगा, इनमें से कोई नहीं लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो, तो सही आंसर क्या है? सबसे चमकीला ग्रह कौन, सॉरी चमकीला नहीं, चंद्रमा और सूर्य के बीच में ग्रहण लगने वाला सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेट बियरर? जी बच्चे, ग्रेट बियर क्या है? सॉरी, ग्रेट बियर क्या है? वो एक तरह का कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल है, तारामंडल का समूह है जो कि एक तरह के शेप बनाता है, जैसे ओरियन भी है, ओरियन भी है, ठीक है, वो भी एक तारामंडल का समूह है। जी बच्चे, पृथ्वी पर किस तारीख पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? जी बच्चे, तो किस तारीख पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? 21 मार्च, 21 जून, 21 दिसंबर या फिर 4 जनवरी। तो बच्चे दो अपने डेट होते हैं जहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं। दिन और रात इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि जो सूर्य जो होता है हमारा, ठीक है, सूर्य जो होता है वो हमारे एग्जैक्टली पृथ्वी के, चलो मैं थोड़ा सा वो ढंग से बता देती हूँ सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है जी। एक बार ये देख लो, ठीक है, क्या देखना है हमें, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को हमने एक डिटेल में समझने के लिए हमने क्या कर दिया, पृथ्वी को इन लाइंस के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरह की लाइंस के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह की लाइंस को क्या कहा जाता है? लैटीट्यूड कहा जाता है, ठीक है, लैटीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह की लेटी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है? लैटीट्यूड। और जो बीच में हमारी पृथ्वी को एक ऐसी लाइन जो हमारी पृथ्वी को अरे यार सीधी लाइन नहीं बन रही है, एक ऐसी लाइन जो हमारी पृथ्वी को बिल्कुल नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दे, उसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री लैटीट्यूड होता है। लैटीट्यूड से ऊपर जाओ तो यहाँ पे आ जाता है 90 डिग्री लैटीट्यूड, ठीक है। और लैटीट्यूड से एकदम नीचे आ जाओ तो क्या आ जाता है? 90 डिग्री साउथ में लैटीट्यूड, यहाँ पे नॉर्थ में लैटीट्यूड। तो जब लैटीट्यूड के अंदर आप यहाँ पे जाओगे 23.5 नॉर्थ में जाओगे तो कर्क रेखा आती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है। और दूसरा आता है यहाँ पे, जब 23 लैटीट्यूड साउथ में जाओगे, ठीक है, 23.5 साउथ में जाओगे तब क्या आता है? मकर रेखा आती है, ठीक है। कौन सी रेखा आती है? मकर रेखा आती है। सो मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कहलाता है, ठीक है। तो ये लैटीट्यूड्स होते हैं। लैटीट्यूड्स के बाद में आता है हमारा लॉन्गिट्यूड। सो लैटीट्यूड से हम क्या नापते हैं? लैटीट्यूड से हम नापते हैं कि जगह नापते हैं। बेसिकली जो जगह नापने का काम करता है वो क्या करता है? लैटीट्यूड करता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है जैसे कि हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, साउथ का ध्रुव है। सो उत्तरी ध्रुव को साउथ की ध्रुव से मिलाने का काम जो करता है हमारा ये काम, ठीक है, इस तरीके से। सो ये जो हमारी लाइनें होती है जो कि एक एंगल से होते हुए गुजरती है, कहाँ से? इक्वेटर से, इसको क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और ये लॉन्गिट्यूड, जैसे हमारे लैटीट्यूड के अंदर एक 0 डिग्री लाइन थी, उसे क्या कहा जाता था? भूमध्य रेखा। तो इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड के अंदर भी हमारी एक 0 डिग्री लाइन होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसे कहा जाता है बच्चे हमारी क्या? उसे कहा जाता है हमारी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। टाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्चुअल में टाइम बताने का काम करती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं होती है वो टाइम बताने का काम करती है, ठीक है।
ग्रीनविच मेरिडियन जो टाइम वाली जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, वो किससे होके गुजरती है? वो बच्चे होके गुजरती है लंदन ग्रीनविच, इसीलिए ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लंदन से होके गुजरती है, ठीक है। और जितना हम ग्रीनविच से दूर दूर जाते जाएंगे, जैसे जितना डिग्री हम दूर दूर जाते जाएंगे उतने ही डिग्री हम क्या होंगे, जैसे कि अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो हमारे टाइम क्या होएगा, टाइम बढ़ेगा। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पे जैसे हमारी भारत है, सो भारत ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट में आता है, यानी कि ये ग्रीनविच मीन टाइम से है 82.5 डिग्री। यहाँ पे मान लो ये जगह है, सो ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत में आता है, ठीक है। मुझे पता है कितना डीप में आएगा, ठीक है, मुझे मत बताओ, क्वेश्चन दिखा दूंगी मैं, ज़्यादा मत करो, ठीक है, चलो चिंता मत करो। और जी यार देशांतर और अक्षांतर होते हैं, बट मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रही जी। देशांतर, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, इसे कहा जाता है देशांतर, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, ठीक है। और ये होते हैं हमारे अक्षांतर, ठीक है, ये होते हैं अक्षांतर। अब क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, तुम जो बोल रहे हो इतना डीप नहीं आता, दिखा देती हूँ क्वेश्चन, चिंता मत करो, ठीक है। चलो पहला ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी पे किस तारीख को दिन और रात होता है? तो दिन और रात हमारे जो इक्वल होते हैं वो उसे इक्विनॉक्स का दिन कहा जाता है, इक्विनॉक्स, ठीक है। और ये जो होते हैं वो एक तो होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, ठीक है। अगला बता देती हूँ, अरे यार क्या हो गया, अगला भारतीय मानक, ये रहा, सही है जी। हाउ मच टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम? भारतीय मानक समय से ग्रीनविच मीन टाइम कितनी आगे है? 5 घंटे, 6 घंटे, 5.5 घंटे या फिर कुछ भी नहीं? तो बता दो भाई। हाँ, अक्षांतर और देशांतर है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है जी। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है। मैम पीडीएफ कब डालेंगे? क्लास ख़त्म होते ही डाल दूंगी। हाँ, क्वेश्चंस इतने डीप से भी आते हैं, क्वेश्चंस लेके आई हो तभी तो डिटेल में समझाया है ना, मैं पागल थोड़ा ना हूँ जो तुम्हें इतना डिटेल में समझा दूंगी। भारत मानक रेखा में ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है। और 1 डिग्री के अंदर, अच्छा वो क्वेश्चन आ जाएगा, चलो ठीक है। हाँ, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे नज़दीक होता है? कर्क रेखा से उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर? कर्क रेखा से सबसे नज़दीक कौन सा होता है? चलिए बताइए। तो वो कौन सा है जी? उदयपुर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्या है, 1 डिग्री देशांतर, हमारे कई सारे देशांतर थे, ऐसे लाइन थी, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी वाले 2 स्थान के बीच में स्थानीय समय कितना होगा? यानी कि अगर मैं 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर में गई तो उसके अंदर टाइम की दूरी कितनी होगी? 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट या 0? तो उसमें बच्चे कितने टाइम की दूरी होगी? 4 मिनट, ठीक है। अगर मैं 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में चली जाती हूँ तो 4 मिनट, ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज लोकल टाइम ऑफ? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन कहाँ पे है? IST। भारत का मानक समय का स्थानीय क्या है? 81.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर, 84 पूर्वी देशांतर या 86 पूर्वी देशांतर? तो वो जो होता है अपने भारत का होता है 82.5 पूर्वी देशांतर होता है, ठीक है। जिसके कारण भारत जो है वो ग्रीनविच मीडियन टाइम से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। यानी कि अगर लंदन में अगर 12 बजे हैं तो अपने यहाँ पे कितने बजेंगे? सुबह के 5:30 बजेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमारा आगे है, ठीक है भारत। और ये कहाँ से होके गुजरता है? क्वेश्चन आता है ये कहाँ से होके गुजरता है? ये मेरिडियन होके गुजरता है मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर और
कहाँ से? यूपी से, मिर्ज़ापुर यूपी से होके गुजरता है। अगला क्वेश्चन, भारत लाइज इन द हेमिस्फीयर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सो भारत जैसे ये है, ठीक है, सो एक हो गया अपना नॉर्थ वाला हिस्सा और ये एक हो गया साउथ वाला हिस्सा, ठीक है। सो भारत आता है सबसे पहले ऊपरी हिस्से के अंदर, नॉर्थ के अंदर हिस्से में, ठीक है। और देन भारत जो है, अगर ये प्रॉपरली अगर 4 हिस्सों के अंदर बात कर ली जाए, ठीक है, तो सबसे पहली बात भारत तो आता है अपने नॉर्दर्न हिस्से के अंदर, तो सही आंसर होएगा उत्तरी। लेकिन अगर प्रॉपरली डिटेल में देखा जाए, सो भारत क्या है, प्रॉपरली इसके अंदर, इस हिस्से के अंदर आता है, ठीक है। सो अगर ये किया जाए तो भारत क्या है, सॉरी भारत क्या है, भारत इस तरीके से हिस्से में आता है, यानी कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 0 डिग्री देशांतर से क्या है, 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि भारत जो है ईस्ट में भी आता है और नॉर्थ में भी आता है। तो एग्जैक्टली जो भारत आएगा वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ठीक है। सो भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। सो एक बार ना भारत की एग्जैक्टली जो रेखाएं हैं वो देख लेते हैं कि भारत की एक्सट्रीम पॉइंट क्या है और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, भारत का एक बार दोबारा नक्शा बनाते हैं। नक्शा बनाने में तो मैं बहुत तेज हूँ, ठीक है, कुछ और हो ही ना होए, नक्शा तो बनना ही चाहिए जी। चलो, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली बात कि ये थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ, एडजस्ट कर लेना भारत के नक्शे से, ठीक है। चलो, हाँ, सो भारत के एकदम टॉप जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो होता है 37.5 डिग्री 37.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में होता है, यानी कि अक्षांतर होता है, और इसको कहा जाता है इंदिरा कोल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है, ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ सॉरी अक्षांतर है, ठीक है। और ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। और ये है हमारा कन्याकुमारी के अंदर, ठीक है, कन्याकुमारी के अंदर। अगर भारत के मेन लैंड की, यानी कि ये मेन हिस्से की बात करी जाए, तो वो क्या आता है मेन हिस्से के अंदर, तो ऑब्वियसली 8 डिग्री 4 मिनट आता है। बट आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आता है और यहाँ पे हमारे कुछ अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स आते हैं, ठीक है, अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स। तो निकोबार के एकदम टॉप, एकदम नीचे वाले हिस्से को अगर हम भारत की हिस्सा मान लिया जाए, तो ये पॉइंट आता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। तो इसे कहा जाता है, सबसे दक्षिणी हिस्से को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सबसे दक्षिणी हिस्से को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। तो ये कौन सा है, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांतर, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांतर। देन देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर के अंदर यहाँ पे हमारे गुजरात के अंदर ये पॉइंट आता है कच्छ का हिस्सा, रण ऑफ कच्छ का हिस्सा। तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व के अंदर देशांतर है। और ये कौन सा है, किबुतु बोला जाता है, किबितु, ठीक है। किबितु किस में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और ये इसको बोला जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट क्या है, देशांतर है, ठीक है, 25 मिनट पूर्व है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और बाकी बात की जाए अंडमान और निकोबार की, सो अंडमान और निकोबार को जो लाइनें अलग करती है, एक चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। तो इस चैनल को क्या कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि अंडमान और निकोबार को अलग अलग करने का क्या काम होता है, वो हमारा 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी नहीं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। हाँ, लक्षद्वीप कहाँ पे आता है, लक्षद्वीप वो अरब सागर में आता है, ठीक है, अरब सागर में। और ये है हमारा बंगाल की खाड़ी में आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे आता है? तो कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, भारत की सोने की खदान कहाँ मिलेगी? भारत में सोने की खदान मिलेगी आपको कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, चलो अब थोड़ा सा ही रह गया, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, मतलब एक छोटा सा टॉपिक रह गया। वो टॉपिक इसका है, वो टॉपिक है बच्चे हमारे थोड़ी बहुत जो पावर प्लांट्स वगैरह जो पूछे जाते हैं, 2-4 है, 2-4 क्वेश्चंस रहते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। रानीगंज कोयला खदान कहाँ पे है? रानीगंज आप लोगों को पता है पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट यूज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करता? वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, झारिया माइंस कहाँ मिलेगी? झारिया माइंस झारखंड में मिलेगी, ठीक है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन जी, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, यही पढ़ाना था मेरे को यही है मेन इंपॉर्टेंट जी। वेरी गुड, चलो सो रेडी हो अच्छे से पढ़ने के लिए? बताओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विवेक जी, थैंक यू जी बच्चे, चलो वेरी गुड। चलो सो रेडी हो अब अच्छे से पढ़ने के लिए? एक छोटा सा टॉपिक और रह गया। चलो सो सबसे पहले इसका आंसर दे दो मुझे। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ इंस्टॉल किया गया? कोटा में, तारापुर में, भिलई में या कोरबा में? सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोजा गया? कहाँ पे है जी? तारापुर, तारापुर जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलो बाकी सारे भी लर्न कर लेते हैं। जैसे कि एक है हमारा कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम आपको कहाँ मिलेगा? कलपक्कम आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। उसके अलावा बच्चे हमारा पूछा जाता है कईगा, कईगा कहाँ पे मिलता है? आपको कर्नाटक के अंदर मिलता है, ठीक है, कलपक्कम कईगा। और एक है करकपाला, करकपारा। सो करकपारा आपको कहाँ मिलता है? गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर। उसके अलावा एक है नरोरा, नरोरा, नरोरा आपको कहाँ मिलता है? नरोरा मिलता है आपको यूपी के अंदर। उसके अलावा बच्चा हमारा आ जाता है, नरोरा आ गया, और उसके अलावा बच्चा आ जाता है एक हो जाता है रवा भाटा, रवा भाटा। सो रवा भाटा, आर से रवा भाटा और आर से राजस्थान, तो सही आंसर क्या होगा? रवा भाटा का हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। कलपक्कम, और एक है हमारा कलपक्कम के साथ में ही एक और है हमारा कुंडल कुलम, कुंडल कुलम। सो कुंडल कुलम भी हमारा कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। से ये कुछ हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो ये है, ठीक है, तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, सबसे अंदर जो फेमस है वो तारापुर है। चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में यूरेनियम से अधिकतम भंडार कहाँ पाया जाएगा? यूरेनियम डिपॉजिट्स इन इंडिया मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया इज लिग्नाइट फाउंड? भारत में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जी, विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन खेतड़ी? खेतड़ी के अंदर जो माइंस जो खेतड़ी की जो खदानें होती है उसमें क्या पाया जाता है? खेतड़ी की खदानों में तांबा पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी की खदानें कहाँ पाई जाती है? खेतड़ी की खदानें पाई जाती है राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान। चलो अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन झारखंड? लार्जेस्ट जो झारखंड में सबसे बड़ा स्टील का प्लांट कहाँ पे है? वो जमशेदपुर में है, ठीक है, जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत में पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपको कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में मिलता है, ठीक है, कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में। बाकी बात की जाए परियार नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा? केरल के अंदर मिलेगा, ठीक है। वेलवदन कहाँ पे मिलेगा? वेलवदन मिलेगा बच्चे आपको गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन, रणथंबोर इज लोकेटेड, वेयर इज रणथंबोर? कहाँ स्थित है? सो रणथंबोर जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कान्हा बच्चे मध्य प्रदेश में है। कान्हा के साथ में पंच जो है, ठीक है, पंच जो है नेशनल पार्क भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा नगर होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन, नगर होल कहाँ पे है? नगर होल कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, या इनमें से किसी में नहीं? नगर होल कहाँ पे है जी? जी अब देख लो, आपके थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रह रहे हैं। ये मान लो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन है बस,
एग्जैक्टली 4। नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल कहाँ पे मिलेगा? सिमलीपाल सबको पढ़ा है, और उड़ीसा में मिलेगा जी। मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा कहाँ पे मिलता है? दोनों के दोनों असम में मिलते हैं। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है? राइनोस के लिए फेमस है, राइनोस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच मुंबई में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जी बच्चे, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मुंबई? मुंबई में कौन सा मिलता है? वो सलीम अली नेशनल पार्क मिलता है, ठीक है जी। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ मिलता है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हजारीबाग नेशनल पार्क जी बच्चे, राज्य में कौन से में? असम में, नागालैंड में, झारखंड में या फिर गुजरात में? सो हजारीबाग जो मिलेगा आपको झारखंड में मिलेगा, ठीक है। ओके, मुदुमलई सेंचुरी इज इन, मुदुमलई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलो ओके, थोड़े बहुत ही रहते हैं। चलो, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? चलो ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। होमवर्क ये आपको कमेंट सेक्शन के करीब बताना है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज नीलगिरी? नीलगिरी आप लोगों को पता है तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन, भरतपुर पक्षी अभ्यान, सो भरतपुर कहाँ पे है? यूपी के अंदर है, ठीक है जी बच्चे। थार डेजर्ट सबको पता है राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जी बच्चे, मुदुमलई तमिलनाडु में है, झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, झांसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, तो सही आंसर हो जाएगा झांसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, ये तो सेम ही आ गया। ओह खत्म, चलो खत्म हो गए तुम्हारे, ठीक है, हैप्पी। चलो सो हैप्पी हो गए ख़त्म। तो ये थी बच्चे आज की हमारी ज्योग्राफी की मैराथन, जो कि अभी इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। इस प्लेलिस्ट का क्या नाम है बच्चे? हमारी इंडियन नेवी महा मैराथन। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि हमारी पहली बार क्लास लगा रहा है और ये क्लास इफ़ेक्टिव लगती है, और आप लोगों को लगता है कि आप में से अभी जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आप बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल सेफली हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को ये सारी क्लासेस मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये सारी क्लासेस मैंने बच्चे आप लोगों के एमआर और एसएसआर दोनों के एग्जाम से पर्सपेक्टिव से बनाई है। और ये अगर आप लोगों को लगता है कि जल्दी से जल्दी अब तैयारी कैसे करें, 20 ही दिन बचे हैं, मतलब 10-15 दिन आप ये मान लो कि चलो 15 दिन बचे हैं, अब 15 दिन के अंदर तैयारी कैसे करें, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो मैराथन्स करवा रही हूँ, अगर आप वो मैराथन भी कर लेंगे तब भी आपका बहुत बड़ा हिस्सा, ये मान लो 80% हिस्सा आपका जो चैनल है, आपके जीके और साइंस का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और जी बच्चे, टाइम देने के लिए शुक्रिया। और अगर आप में से जो आप लोगों ने आज जो हमारी मैराथन लगाई है या आगे जाके रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, सो अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को मतलब भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके अलावा जी बच्चे, साथ में अगर टेलीग्राम पे बुक अगर नोट्स चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल रखा है, और उसके साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा अपने आप, ठीक है। सो वहाँ पे हमें फॉलो कर दीजिए, जहाँ पे मैं हर क्लास की नोटिफिकेशन और पीडीएफ में साथ साथ में डालती जाती हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच। और इस क्लास के नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्लास के नोट्स बनाना और फिर बाद में रिवीजन जरूर करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।